तो भाई ये समर्थ परमात्मा है, समर्थ से मेल हो गया है। और गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझेगा वो दोजक में जाई। ये विधान है परमात्मा का कि जो अपने गुरु जी को और परमात्मा इन दोनों को जो अलग अलग समझेगा, गुरु जी कहते हैं जब तक आप गुरु और भगवान को अलग अलग समझते हो वो प्राणी कुत्ते की योनि में जाएगा, कुत्ते की योनि में। अब बताओ भगत जी, स्पष्ट कहा परमात्मा ने। और कोई अब गुरु को और भगवान को दो, भगत जी अब आप देख लो स्वयं कौन मान रहा है। वो ही मान रहे हैं 12वें पंथ वाले, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले। 8 सितंबर को तो गुरुजी भगवान हो जाते हैं, जून के महीने में डाडी मुछ वाले भगवान हो जाते हैं, बीच बीच में गरीबदास जी भगवान हो जाते हैं उनके, और चौथे नंबर पे वो राजनेता भगवान हो जाते हैं उनके। और यहाँ आपको केवल एक ही मिलेगा भगत जी, आगे पीछे ऊपर नीचे, आगे पाछे नीम तले हमारा तो एक ही है। परमात्मा कहते हैं ना, आगे पीछे नीम तले हमारा तो एक ही परमात्मा है। तो गुरु को और गोविंद को जब तक आदमी दो समझेगा भगत जी, वो कुत्ते की योनि में जाएगा। तो कहां से सार नाम दे दिया गुरु जी ने भगत जी? अभी तो सार नाम की छींट भी नहीं लगी किसी को। गुरु जी कहते हैं जब तक आपके हृदय में गुरु और परमात्मा कति एक हो जाएंगे तब ये सार नाम काम करेगा, तब मिलेगा। वो तो अभी गुरु को और भगवान को दो मान रहे हैं। अभी तो गुरु जी को तो खाली उनका भेजा हुआ साधु संत मानते हैं, उनका प्रतिनिधि मानते हैं, अवतार मानते हैं कबीर जी का। और असली भगवान तो डाडी मूछ वाला, उसको भोग लगाते हैं वो तो। और यहाँ क्या कह रहे हैं परमात्मा, क्योंकि विधान तो परमात्मा का ये है ना, सत्संग है विधान, ये फाइनल है। कौन क्या करेगा कौन क्या मानेगा इससे नहीं, असली विधान गुरु जी का सत्संग है। गुरु जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये परमात्मा है, ये इसका विधान है, सत्संग संविधान है। तो गुरु जी कह रहे हैं जब तक आप भगवान में और गुरु में अंतर समझते हो, कुत्ते की योनि। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। वह बोल नहीं सकी, इतना कह के बहुत बुरी तरह फूट कर रोई। तो सिपाहियों ने बताया कि महाराज वहां ऐसे ऐसे बनी। वीर सिंह भी कान खड़े हो गए को तेरे की, क्यों जब तक वीर सिंह भी ने सोचा था ये साधारण व्यक्ति होगा, गुरु है तो से। अब हम गुरु को जब तक यही समझते हैं कि गुरु है तो से, तो कोई लाभ नहीं है। कहते हैं गुरु मानस कर जानते वह नर कहिए अंध, फिर महादुखी संसार में आ गए यम के फंद। इतना महाराज ने गुरु को महत्व दिया है। अभी आपको चैप्टर प्रकरण सुनाएंगे, इंसान होगा तो उस बात पर परख जाएगा। गरीबदास महाराज भी आए जब इंसान रूप में थे, रोटी भी खाया करते थे, पानी भी पिया करते, बच्चे भी ब्याहे, काम भी करा, नाम भी दिया करते थे। कोई गलती करता था हंस उसको धमकाया भी करते थे। महाराज कहते हैं चेतावनी में चूक नहीं भी क्या देऊंगा गाली। इतना बड़ा ग्रंथ लिखकर गरीबदास आखिर में कहते हैं बंदी छोड़ के चेतावनी में तो कसर ना छोड़ी, गाड़ दूं तेरे को जो तेरे इतनी समझ में नहीं आली। तो इन बातों को सुनकर जो विमुख हो जाते हैं गुरु की फटकार को सहन सम्मुख सहन करना चाहिए। जैसे हीरा घण पर धर का हीरे की पिछाड़ है कि घण का ऊपर रख के रण पर रख के ऊपर से घण मारा जाता है, जो फूट जाता है करच भी हो जाती है वो कच्चा हीरा होता है, और जो सम्मुख चोट सह कन्यों का रस है तो वो जो वो पक्का हुआ पूर्ण कीमत का हीरा हो जाता है। शब्द गुरु की शब्द को, गुरु की चोट को, शब्द की चोट गुरु मारा करे, चाहे वो किसी प्रकार से, चाहे आपने गुस्से में भी कहता नजर आवे, पर उसकी जो निशाना होगा आपका आत्म कल्याण उद्धार ही होगा। उसमें खरा उतर गया वो पारस है, और जो उसमें विमुख होकर के चलागा वो कुत्ते की जमीन जागा, चाहे वो कितना सियाना बना रहे। मैं भी आ लिया और आप भी आ लिए इसमें। तो इस प्रकार उसे वीर सिंह भी चरणों में पड़ गया, बंदी छोड़, मैं पापी जीव था, अभी तक मैं आपको केवल गुरु मान्या मालिक। कहने लगे बंदी छोड़, तने गुरु भी ना मान्या था विराट, गुरु मान लियो तो ये आपके मन में बात भी नहीं आ सके थी। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता जब तक दो समझ कर चाल रहा है। कबीर साहब कहते हैं वो कुत्ते की दुनिया जागा। गुरु परमात्मा स्वरूप समझना चाहिए, जिसने आपको वो अनमोल चीज दी जिसको जिससे आपकी लख 84 मिटेगी। तो कहते हैं हरि के रूठे कबीर गुरु जय रूस जा, हरि जय रूस जा तो गुरु की शरण में जा, और कबीर गुरु जय रूस गया फिर हर नहीं करे सहा। तो इस पर कबीर वो नर अंध है जो गुरु को समझे, और हर के रूठे ठोड़ है पर गुरु रूठे नहीं ठोड़। ये है बिल्कुल यथार्थ बातें हैं।
और आपकी मर्जी अगर किसी के समझ में नहीं आती है तो वो कमजोरी में घड़ी में चला जाएगा, फिर कुछ नहीं से, फिर तो फिर ही होगी। तो जब तक हम गुरु और परमात्मा को अलग अलग समझेंगे तो हम तो कुत्ते की योनि में जाने वाले काम कर रहे हैं। तो उन आश्रमों में गुरु को अलग और परमात्मा को अलग समझा जा रहा है। तो भगत जी वो तो कुत्ते की योनि में जाने वाली भक्ति कर रहे हैं, भगवान कहाँ उनके पास में? वो यथार्थ भक्ति तो परमात्मा हमसे करवा रहे हैं। उस भगवान समझे जाने वाले को, दाढ़ी मूंछ वाले को परमात्मा ने सात संगतियों से हटवाया है। हम इसको नहीं मानते भगवान, हम इन्हीं को मानते जो भी कुछ मानते हैं, सब कुछ यही हमारे लिए। तो यहां हो रही है परमात्मा की तेरे पंथ की असली भक्ति, यहां से मोक्ष होगा भगत जी, और कोई ठिकाना नहीं है धरती पे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।